एक तरफ ये तो कठिनासन न कर पाए हाथ और स्वभाव से नीचे हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम हमारा साथ है। इसके लिए हम ताकत पाते हैं। दोनों हाथ सिर पर रखें। योग का हमारे साथ एक साथ आगे की ओर और ये आज पूरी दुनिया के लगभग 200 देश एक साथ योग से निरोगता, योग से आरोग्य और अध्यात्म योग दिवस पर जिसको समर्पित किया है योगा फॉर वेलनेस के लिए, इस पर हम देश और दुनिया को एक सौगात ये दे रहे हैं कि हम योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पर आधारित ऐसी प्रक्रिया जिससे हम अपने जड़ों से जुड़ते हुए और जड़ों तक जाते हुए रोगों को जड़मूल से मिटा सकें, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, चाहे वो जेनेटिक या इनक्योरेबल कितने ही जटिल समस्याएं हो, रोग हो, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए पहले चरण में भारत में 1000, फिर 10,000, फिर पूरी दुनिया के 200 देशों में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा पतंजलि वेलनेस के सेंटर खोलेंगे। इस बार योगा फॉर वेलनेस के साथ ही पतंजलि की सौगात होगी पूरी दुनिया को। दूसरी बात, एक दिन की प्रैक्टिस न रह जाए योग। इंटरनेशनल योगा डे पर कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं और फोटो शो करा करके चले जाते हैं। योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनेगा, चाहे सूर्य नमस्कार करें, चाहे आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, शुरुआत करें। और जब शुरुआत करेंगे तो कोरोना की चाहे तीसरी लहर आए या 5वीं 7वीं लहर आए, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सब अपने आप को बचा सकेंगे, क्योंकि योग में प्राण को ब्रह्म कहा है, प्राणो ब्रह्मेति वेचानात्। और योग से ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। मैं कहता हूँ एक तरफ वैक्सीनेशन की 2 डोज और दूसरी तरफ योग आयुर्वेद की डबल डोज। जब ये चारों तरफ से आप अपने आप को मजबूत बना लेंगे, फौलादी बना लेंगे, तो फिर इस सुरक्षा चक्र को, कवच को कोई भेद ना पाएगा। कोरोना हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी हो, या और तमाम तरह के जेनेटिक बीमारियाँ और जीवन की जटिल समस्याएं हों। इसलिए मैं अंत में एक बात और कहता हुआ कि योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है। योग हमारे पूर्वजों की एक साझी विरासत है। इस योग को, आयुर्वेद को और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा को हम गौरव से आत्मसात करें। और योग में कोई विवाद नहीं, राजनीतिक तौर पर कोई पक्ष विपक्ष ना रखते हुए निष्पक्ष होकर के योग के महत्व को माने। आज पूरी दुनिया योग कर रही है, तो आखिर इसमें किसी भी तरह का कोई अवरोध हम क्यों लेकर के आएँ। और योग की एक अच्छी आदत अपने जीवन में बन जाएगी तो बाकी सब बुरी आदतें, खाने पीने की, जीने की जो गलत लाइफस्टाइल है हमारी, उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे।